जय हिंद विद्यार्थियों, ये कविता है हमारी विप्लव गायन कक्षा 7वीं में। ये अंतिम कविता है आपकी पुस्तक बसंत में, सबसे अंतिम पाठ विप्लव गायन। इस पाठ की कविता को हम पढ़ते हैं और इस कविता का अर्थ ग्रहण करते हैं और समझते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। यहाँ कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में जो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है और उसके कारण जो हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उसको केंद्र में रख करके इस कविता को लिखा है और नाम दिया है विप्लव गायन। कवि कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजराबें उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानास का मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुका है महानास का मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत को क्रुद्ध तान है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतर तर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास मैं महानास के पोषक सूत्र परख लाया हूँ। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बालकृष्ण नवीन द्वारा ये कविता लिखी गई है और उन्होंने इस कविता में कवि की तान के माध्यम से समाज में जो जड़ता है उसको दूर करने के लिए उथल पुथल मचाने की बात कही है। तो इस कविता में कवि यही कहते हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल और पुथल मच जाए। उथल पुथल यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाना, या जो चीज जैसे है वो उसके विपरीत हो जाना। एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए। हिलोरे यानी कि जो जैसे लहरें होती हैं उसी प्रकार से झूला झूलते समय हिलोरे लिए जाते हैं। तो उन हिलोरों की बात कर रहे हैं। हवा के झोंकों को हिलोरों से हम कह सकते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कवि कहते हैं कि जो मेरी वीणा है उसमें चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजराबें उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। जो वीणा में तार बंधे होते हैं उनको मिजराब बोला जाता है, तो वो भी टूट गए हैं और उंगलियां भी टूट गई हैं चिंगारियां आने से, और दोनों ऐंठ चुकी हैं। टूटी है मिजराबें उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो ये जो है उंगलियां ऐंठ गई हैं
और मिजरावें टूट चुकी हैं, उंगलियां ऐंठ चुकी हैं। किस लिए? वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। ये चिंगारियां कौन सी हैं? परिवर्तन की, समाज में परिवर्तन की चिंगारियां हैं। कंठ रुकता है महानास का, मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुकता है, गाते समय अचानक गला बैठने की स्थिति को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो जो महानाश हो रहा है उसको रोकने के लिए वो ये कहते हैं कि कंठ रुकता है और मारक गीत रुद्ध होता है। तो जो गीत है वो क्या है? बीच में ही रुक जा रहा है। जो गीत अभी बहुत ही अच्छे स्वरों में चल रहा था, यानी कि जो विकास है जिसके कारण केवल गलत ही हो रहा है, उस चीज को रोकने की बात कही गई है यहाँ पे। आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। क्षण में यानी कि थोड़ी ही देर में आग लगेगी, हृतल यानी कि हृदय तल में जो है अब क्षुब्ध यानी कि भीतर ही भीतर होने वाले युद्ध, छिपा हुआ युद्ध जिसको आप कह सकते हैं, वो युद्ध हो रहा है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। झाड़ और झंकार दोनों ही दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, यानी कि दोनों ही जल चुके हैं। दग्ध का मतलब अग्नि की लपटों में आ जाना, समाहित होना। ज्वलंत गायन के स्वर से, ये आग भरे गायन के स्वर से दोनों ही जल चुके हैं। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान से, जो जो रुद्ध है यानी कि क्रोध से भरा हुआ है, रोते हुए जो गीत है उसकी जो क्रोध भरी तान है उससे निकली मेरे अंतर्तन से, वो तान जो है मेरे भीतर से निकल रही है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और छोटे छोटे कणों में व्याप्त वही स्वर है और रोम रोम में वह ध्वनि है। मेरे हृदय के हर एक कण में वो ध्वनि है, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। और उसी तान को गाने वाली कौन है? कालकूट फणी की चिंतामणि। तो जो कालकूट है उसकी फणी की चिंतामणि उस गीत को गा रही है। इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास मैं महानास के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। तो कवि कहते हैं कि अब मैंने जीवन के सारे राजों को समझ लिया है और इस जो भूमि है उसमें जो विलासिता है और उसके कारण जो हो रहा महानाश है उसके सारे सूत्रों को मैं परख आया हूँ। कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि इस समाज में लोग विलासिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और जो उनकी वास्तविकता है उसको भूलते चले जा रहे हैं। तो उसके कारण जो महाविनाश हो रहा है, उस महाविनाश को कैसे रोका जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए मेरे भीतर से संगीत के रूप में, गीत के रूप में, कविता के रूप में ये पंक्तियाँ निकल रही हैं और मैं चाहता हूँ कि इस विनाश को रोका जाए। तो उसी विनाश को रोकने की बात को कहा गया है विप्लव गायन। तो विद्यार्थियों, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा जो ये कविता लिखी गई है विप्लव गायन, बेशक आपको समझ में आई होगी। एक बार लाइव क्लास के माध्यम से इसे पुनः समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।